आरिफ सिर्फ 20 साल का था। उसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन खत्म की थी। गरीब घर का लड़का था, लेकिन सपने बहुत बड़ा थे। सुबह सुबह अपनी छोटी सी झोपड़ी में माँ चुपचाप खादी थी। आरिफ एक पुरानी बैग में कपड़े डल रहा था। साइड से उसकी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट झलक रही थी। माँ की आंखों में आंसू भी थे और उम्मीद भी। आरिफ मुस्कुराया और बोला, अम्मी, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं एक अच्छी नौकरी लेकर ही लौटूंगा। और माँ के पैर छूकर वो निकल पड़ा गुवाहाटी की तरफ। बस की खिड़की से आरिफ अपना गांव धीरे धीरे दूर जाते देख रहा था। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, बस एक सही जॉब मिल जाए, मैं अपने घर का कर्ज उतर दूंगा, माँ को सुकून दूंगा। उसके चेहरे पर सपनों की चमक थी। गुवाहाटी पहुंचते ही जैसे किस्मत मुस्कुराई। एक चूइंग कंपनी के ऑफिस ने उसे नौकरी डीन का वादा किया। मैनेजर मुस्कान के साथ बोला, बस तुम अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दो और एक छोटा प्रोसेसिंग फी दे दो। अगले हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू। आरिफ की आंखों में खुशी थी। उसने बिना सोचे समझे अपने सर्टिफिकेट और अपनी पूरी बचत दे दी। उससे लगा अब उसके दिन बदलने वाले हैं। लेकिन दिन गुजरते गए और कॉल लेटर कभी नहीं आया। सस्ती लॉज के एक कमरे में आरिफ फोन पे बार बार नंबर मिलता, हॉटलाइन हमेशा बंद मिलती। रात के पीले बल्ब के नीचे उसके चेहरे की चमक धुंधली पैट गई। वो समझ गया उसके साथ धोखा हो गया है। एक दिन वो वापस कंपनी के ऑफिस पहुंच गया, लेकिन शटर बैंड था। सब कुछ बैंड। मैनेजर गायब। आरिफ सड़क पर खड़ा था, हाथ में खाली वॉलेट और आंखों में आंसू। जिस शहर को उसने अपनी उम्मीद समझा था, वही शहर अब उसका मजाक उड़ा रहा था। टूटा हुआ आरिफ वापस अपने गांव लौट आया। माँ ने देखा, उसका बेटा बदल गया था, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर से वो अभी भी मजबूत था। आरिफ माँ का हाथ पकड़कर बोला, अम्मी, उन्होंने मेरी बचत चुरा ली, मेरी सर्टिफिकेट ले गई, पर मेरे इरादे नहीं तोड़ पाए। मैं फिर से खड़ा होऊंगा, और इस बार और मजबूत होऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार गर्व के। उस रात आरिफ एक अकेली सड़क पर चल रहा था। शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी। उसका साया लंबा हो रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं हार कर भी हार नहीं मानूंगा। हर साल हजारों नौजवान नकली जॉब स्कैम्स का शिकार होते हैं। आप भी संभल के रहिए और याद रखिए, सपने कभी छोड़े नहीं जाते, उन्हें सिर्फ और मजबूत बनाया जाता है।